अलग अलग पंचायतों में भूमि का चयन किस प्रकार से किया जाए, इसको लेकर भी उस क्षेत्र में, उस पंचायत में अनुसूचित जाति जनजाति की क्या, यहाँ तक कि जो पंचायत के चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हर प्रकार से जो कुछ भी योजनाएं रहती हैं। संत शिरोमणि रविदास के छठी हार समक्ष में शिरकत करने पहुंचे राज्य सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश कई तथ्यों पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी अभिव्यक्ति जाहिर की और मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने कई सवालों का बेबाकी से भी जवाब दिया। संत शिरोमणि रविदास की सामाजिक ऊंचाई किस तरह जरूरी है, इस पर भी उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि समता मूलक समाज की स्थापना हो, समाज में सभी एक सामान्य रूप से उनको देखा जाए, जात पात का भेदभाव खत्म हो, उनके आदर्शों पर चलते हुए सामाजिक न्यायिक सुधार आएगा। देखिए सिर्फ वर्ष में हम सभी यहाँ मौजूद हुए हैं। एक महान संत, समाज सुधारक, और मानवतावादी चिंतक को याद करने के लिए, उनके आदर्शों को याद करने के लिए और उनके आदर्शों से सीखते हुए एक नया समाज बनाने के लिए। साथियों, तो रविदास जी ने संपूर्ण मानवता के लिए कई उपदेश दिए, कई सीख दी है हमें। इस मंच के माध्यम से आप लोगों के बीच उनके सिखाए दो आदर्शों को आपके सामने रखना चाहेंगे। साथियों, संत शिरोमणि ने हमें बताया कि समाज में कोई व्यक्ति अपने जन्म से महान नहीं बनता है। यानी आज के समाज में अगर हम इसको समझना चाहे तो संत शिरोमणि हमें सिखा गए, हमें कह गए कि कोई भी व्यक्ति अपने जात से महान नहीं बनता है। साथियों, कोई भी व्यक्ति महान बनता है तो अपने विचार से और अपने कर्मों से। हम सबों को कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश ही नहीं पक्का करना चाहिए कि हमारा जन्म किसी भी परिस्थिति में हुआ हो, हमारी कैसी भी सामाजिक या आर्थिक परिस्थिति रही हो, लेकिन हम अपने कर्मों से समाज को किस प्रकार से बेहतर बना पाए, समाज में अपना क्या योगदान दे पाए, इसको लेकर के आगे बढ़ना है। साथियों, दूसरे व्यक्ति क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले हमें स्वयं के बारे में, खुद के मन में ये बात बिठानी होगी कि हम किसी से कम नहीं है। साथियों, हर व्यक्ति ये सोच ले और हर व्यक्ति जात पात के हिसाब से होने वाले भेदभाव से दूर रखकर खुद के मन में एक समानता का भाव लाए, सबों को एक समान समझे, खुद को बाकियों के समान समझे और किसी भी अन्य व्यक्ति को अपने से नीचे नहीं समझे। अगर हम खुद के मन में, खुद की मानसिकता में ये बदलाव ला पाते हैं
तो एक बहुत बड़ा बदलाव होगा और आज के समाज में जो जाति व्यवस्था है, दूसरे व्यक्ति क्या कहते हैं उसकी बात छोड़िए, अगर अपने मन में ही हम अगर ये बात बिठा लेते हैं तो जाति व्यवस्था वहीं से खत्म हो जाएगी साथियों। संत शिरोमणि ने जो हमें सीख दी है, समाज में समानता की, समरसता की, और साथ ही साथ समाज में सामाजिक न्याय है, इसको लेकर क्या कुछ कोशिश कर सकते हैं हम लोग, ये सीख हमें लेनी चाहिए उनसे। साथ ही साथ एक दूसरी बात जो संत शिरोमणि हमें सिखा गए, और व्यक्तिगत जीवन में हम खुद भी उनकी इस बात से काफी प्रेरित होते हैं, काफी सीख लेते हैं। साथियों, संत शिरोमणि ने हमें सिखाया है श्रम की गरिमा के बारे में। संत शिरोमणि रविदास जी हमें सिखाएंगे कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर हम अपने काम के प्रति समर्पित रहे, श्रद्धा के साथ अपना काम करें, भले ही समाज का मूल्य, उस काम का मूल्य समाज की नजरों में जो कुछ भी हो, अगर हम अपने काम को, अपने कर्म को सर्वोच्च प्राथमिकता दें तो निश्चित तौर पे हम स्वयं का व्यक्तित्व को निखारना हो, अपने परिवार का भविष्य बेहतर करना हो, या देश की गरिमा बढ़ानी हो, हम अपने काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर अपने देश का, अपने समाज का भविष्य बेहतर कर सकते हैं। साथियों, इस अवसर पे चूंकि यहाँ माताएं बहनें भी मौजूद हैं, युवा साथी भी मौजूद है, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम संत शिरोमणि जी के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहे तो माताएं बहनों से मेरी एक खास अपील होगी, वो समाज को बनाने में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े, और साथ ही साथ सभी अभिभावकों से वो अपील होगी, मेरी विनती होगी, वो अपने बच्चों का शिक्षा किस प्रकार से बेहतर कर पाए, बच्चों को शिक्षित बनाए। भले ही परिवार में संसाधन की कोई कमी हो, आज के समय में सरकार हर तरीके से तत्पर है बच्चों और युवाओं के शिक्षा को लेकर के, कौशल विकास को लेकर के, लेकिन आप सभी अभिभावकों से मेरी अपील रहेगी, आप अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दें और स्वयं का और अपने बच्चों का, देश का भविष्य सुधारने का काम करें। यहाँ युवा भी मौजूद है, युवा साथियों से मेरी अपील रहेगी, आप चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन है, युवाओं से मेरी खास अपील रहेगी वो सोशल मीडिया का किस प्रकार से सकारात्मक उपयोग करे, खुद के कौशल विकास के लिए उपयोग करे, सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जाने वाली नकारात्मक तत्वों को उसके विरोध में सोशल मीडिया पे भी आवाज उठाए, और किस प्रकार से समाज को, देश को बेहतर बना पाए, और साथ ही साथ जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य तय किया है देश को विकसित बनाने का 2047 तक, और राज्य को तमाम राज्यों की श्रेणी में अग्रणी के रूप में शामिल करने का, आप सभी युवाओं से मेरी अपील रहेगी, विनती रहेगी
आप इस काम में बढ़कर सहयोग करें, क्योंकि निश्चित तौर पे आपके सहयोग के बिना ये काम पूरा नहीं हो सकता है साथियों। अंत में एक बार पुनः आप सभी लोग यहां इकट्ठा हुए हैं, नवनिर्माण मंच के तमाम पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए, समाज को एकत्रित करने के लिए खासतौर पे धन्यवाद देते हुए और संत शिरोमणि जी के बताए हुए आदर्शों को आप सबों के बीच लाने के लिए एक बार धन्यवाद देते हुए पुनः, और चूंकि जो आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने जो मांग रखी है, निश्चित तौर पे सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं, उस मांग पे सरकार विचार करेगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मांग के अनुरूप सरकार कदम उठाए। और आप सभी लोगों को एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातों को समाप्त करेंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। छठियार के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, चूँकि संत शिरोमणि ने जो हमें सीख दी है, जो आदर्श बताए हैं, समतामूलक समाज की स्थापना हो, समाज में सभी एक समान रूप से उनको देखा जाए, जात पात का भेदभाव ख़त्म हो, उनके आदर्शों पर चलते हुए सामाजिक न्याय की धारा आगे बढ़े और समाज में सभी को एक सम्मान मिले। इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर ये संदेश हम सबों के बीच जाता है, संदेश को हम ग्रहण करते हैं, तो निश्चित तौर पे एक बेहतर समतामूलक समाज बन पाएगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण जो ये है समस्या है, या यूँ कहें कि इनकी मांग है, ये वर्षों से जब भी ये समारोह करते हैं, छठिहार मनाते हैं, तो ये मांग पत्र देते ही हैं। आपके जो पिताजी हैं उनको भी कई बार दिया गया है, कई मंत्रियों को भी दिया गया है, लेकिन आज तक ये राजकीय समारोह घोषित नहीं हुआ। अब आपको भी दिया गया है। नहीं, बिल्कुल जो मांग की है, जिस प्रकार से संत शिरोमणि ने जो हमें आदर्श बताए हैं, समाज को ज़रूरत है उन आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की। और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो मांग है नवनिर्माण मंच की, राजकीय समारोह के रूप में आज के दिन को मनाने की, निश्चित तौर पे इस पर सरकार विचार करेगी। सर, एक और सवाल, आखिरी सवाल है कि आपके विभाग से, यानी पंचायती राज विभाग से, दलित बहुल पंचायतों के लिए कौन सी योजना है और किस तरह से उसको आप अमल में लाएंगे? बिल्कुल, जो कुछ भी योजनाएं हैं, उदाहरण के तौर पे पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना चल रही है, उसमें भी अलग अलग पंचायतों में भूमि का चयन किस प्रकार से किया जाए, इसको लेकर भी उस क्षेत्र में, उस पंचायत में अनुसूचित जाति जनजाति की क्या आबादी है, उसको भी एक प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही साथ जो कुछ भी बजट बनता है किसी भी योजना पे खर्च करने के लिए, उस बजट में एक हिस्सा अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी के ऊपर खर्च करने का प्रावधान होता है और उसी हिसाब से काम चल रहा है। अन्य कोई भी योजना है, यहाँ तक कि जो पंचायत के चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हर प्रकार से जो कुछ भी योजनाएं रहती हैं और योजनाओं के क्रियान्वयन की बात हो, हर तरीके से सरकार सामाजिक न्याय की धारा को किस प्रकार से आगे बढ़ाए, इस बात का ध्यान रखा जाता है।